बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मारसाब IT सॉल्यूशन एकेडमी। मैं अली उस्मान, आपका इंस्ट्रक्टर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे पिछले लेक्चर की प्रैक्टिस की होगी और रिवाइज़ किया होगा उसको। जब भी आपको मौका मिले आप प्रैक्टिस किया करें। और आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब हम फॉर्मेटिंग टैग्स पढ़ेंगे। फॉर्मेटिंग टैग्स बेसिकली यूज़ होते हैं कि हम एक तो थोड़ा सा फॉर्मेट कर सकें और डिवीजन्स क्रिएट कर सकें। अब जैसे कि यहाँ पे मैं एक तो लेक्चर 4 बना लेता हूँ। लेक्चर 4.html। यहाँ पे मैंने shift 1 और जो पहला एक्सक्लेमेशन मार्क वाला है उस पर क्लिक करें तो आपके पास जो कोड रिक्वायर्ड होता है एक डॉक्यूमेंट के लिए वो आपके पास ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे जो पहला फॉर्मेटिंग टैग है वो है P, यानी कि पैराग्राफ टैग। अब ये यूज़ होता है कि हम जब भी कोई लार्ज कंटेंट लिखते हैं, लार्ज टेक्स्ट लिखते हैं, तो उसको फॉर्मेट करने के लिए हम पी का टैग यूज़ करते हैं। अब जो फॉर्मेटिंग टैग्स है वो बेसिकली इनका जो मेन मकसद होता है या इनका जो मेन फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जब आप CSS करेंगे, स्टाइलिंग करेंगे आपके डॉक्यूमेंट की, अपने डॉक्यूमेंट की, तो आप इन फॉर्मेटिंग टैग की मदद से अपने डॉक्यूमेंट को काफ़ी अच्छा स्टाइल कर सकते हैं। ठीक, तो अब मैं पैराग्राफ लिख लेता हूँ। जैसे लॉरिम आप लिखेंगे तो ये जो रेंच वाला साइन के साथ लॉरिम आएगा, आप उस पर क्लिक करें, आपके पास एक डमी टेक्स्ट आ जाएगा। इसी तरह मैं 2-3 दफ़ा कर लेता हूँ। ये लॉरिम, ये काफ़ी अच्छा खासा टेक्स्ट मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे मैं 4, तो ये मेरे पास टैग आ गया। अब ये मैंने, इसके बाद हम जो है पी टैग के बाद हमारे पास आता है BR का टैग। अब अगर हम जाएं BR पे तो हम इस तरह देख सकते हैं कि अब ये सारा एक साथ है कंटेंट, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं इस लॉरिम से पहले, यहाँ पे एक ब्रेक डाल दूं, कुछ इस तरह करूं कि ये जो टेक्स्ट है ये नेक्स्ट लाइन से शुरू हो। ठीक है, तो अब जैसे कि ये फर्स्ट एंड देन सेकंड, तो ये थर्ड लॉरिम के बाद है, तो हम थर्ड लॉरिम पे डाल देते हैं कि ये नेक्स्ट लाइन से आए। तो ये हम करेंगे BR टैग की मदद से। ये फर्स्ट लॉरिम, इसको हम ऐसे कर देते हैं लॉरिम, एंड ये सेकंड और ये थर्ड। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अपना BR। तो अब यूँ होगा कि ये टेक्स्ट आई होप यहाँ से नीचे आ जाएगा, सेम इसी तरह होगा। तो अब ये टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन से शुरू हो गया। तो इस तरह करने के लिए आप BR का टैग यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास जो एक और टैग आता है डिवीजन के लिए, वो है डिव का टैग। बल्कि इससे पहले हम एक आपको टैग बताता हूँ जो ब्लॉक कोट का है। ये बेसिकली यूज़ होता है कि आप कोई भी कोट आपने लिखना होता है तो आप तब इसको यूज़ कर सकते हैं। ये दरअसल करता ही है कि टेक्स्ट को दोनों तरफ से लेफ़्ट राइट से इंडेंट कर देता है। अभी जैसे मैं लिखता हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये अब इसने यहाँ से इंडेंट करके एज अ कोट की तरह लिख दिया है यहाँ पे। तो ये फ़ायदा होता है इसका। उसके बाद हमारे पास डिव स्पैन टैग आते हैं। अब जो डिव है वो बेसिकली ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ये होते हैं जो आपको हायर लेवल पे डिवीजन करने की में मदद देते हैं। जब भी आप कोई वेब पेज ओपन करें तो उसके मेन 3 पार्ट होते हैं। एक हेडर जिसमें आपके पास सारा नैव बार होता है, होम अबाउट कॉन्टैक्ट वाले जो बटन्स होते हैं वो नैव बार में आते हैं, हेडर में आते हैं। फिर एक आ जाता है आपका मेन बॉडी, फिर एक आता है आपके पास फुटर। हेडर बॉडी फुटर, उसको आप डिव टैग से कर सकते हैं। ये बेसिकली ये जो डिव टैग यूज़ होता था वो HTML4 में इस लेवल की में होता था, लेकिन अब
क्योंकि HTML5 है तो div टैग को हेडर फुटर और बॉडी ही की डिवीजन से हटा के इनसे छोटी कर दिए और इनके डिवीजन के लिए हम सेक्शन टैग ले आए। सेक्शन टैग बेसिकली यूज़ होता है कि आप जो सबसे टॉप लेवल की डिवीजन होती है आप उसको सेक्शन टैग से करते हैं, जो कि आपको काफ़ी मदद देती है। CSS में एक ख़ास तौर पे सेक्शन टैग एक वाहिद ऐसा है जो आपके सबसे ज़्यादा मदद करते हैं जब आप एक पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट कर रहे हो। इसके बाद फिर डिव सेक्शन के टैग के अंदर जब भी आपने डिवीजन करनी है आप डिव का टैग यूज़ करेंगे, डिवीजन टैग। ये सेक्शन के बाद जो भी डिवीजन करते हैं वो डिव टैग में करते हैं और डिव के बाद जो भी डिवीजन करते हैं वो स्पैन के लिए करते हैं। ये टॉप लेवल की, ये थोड़ी मीडियम लेवल की और ये इनलाइन। इनलाइन यानी कि अब ये मेरे पास टेक्स्ट है तो अब इस टेक्स्ट के मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये चेंज हो तो मैं इसको स्पैन टैग में डाल दूंगा तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक, तो इसको मैं कर देता हूँ सेक्शन लेवल डिवीजन, इसको मैं कर देता हूँ और ये ऐसे, इसको मैंने स्पैन कर दिया और इसको मैंने डिव कर दिया। ठीक, अब ये मुझे काफ़ी मदद। ठीक, ये सेक्शन टॉप लेवल की, फिर ये उससे मीडियम और ये इनलाइन डिवीजन के लिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बाकी जो भी आपकी क्यूरीज हो आप मुझसे मेरी वेबसाइट marsab.com पे पूछ सकते हैं। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस एंड खुदा हाफिज़। थैंक यू।